जी। एक बार वैसे एक बार पहला वाला रूल फिर से दोहरा दीजिएगा सर, वो जो पहला वाला रूल था लग्न में। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई नहीं। यदि छठे भाव का स्वामी लग्न में हो, आठवें भाव में हो, या छठे भाव में हो, तो छठे भाव में जो भी राशि बैठी होगी, छठे भाव में जो भी राशि बैठी होगी, उस राशि के अंग में आपको कोई किसी प्रकार का कोई चिन्ह मिलेगा। कोई घाव के निशान हो सकते हैं, या वहां पे कोई दाग ऐसा हो सकता है, आपको मिलेगा। ठीक है। तो राशि को देखना है छठे भाव की। यदि आपका छठे भाव का स्वामी लग्न में हो, छठे में हो, या आठवें भाव में हो, तो वैसे ही ये जो चीजें हैं ना, वो आपको बीटीआर करने में मदद करेगी। वर्स्ट टाइम रेक्टिफिकेशन करने में आपको मदद करेगी। जैसे आपको ये चीजें जानकारी है कि हाँ ऐसा योग है, यदि उसके कुंडली में ऐसा योग है, तो आप स्पष्ट रूप में उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपके शरीर में इस अंग में कोई दाग है या कोई घाव का निशान है। यदि है, तो भाई उसकी जो कुंडली है, जो उसका बर्थ टाइम ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो अच्छा है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई आपको बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं है, तो आपको बीटीआर उसका करना है, तो इसकी मदद से आप बीटीआर भी कर सकते हैं। तो दूसरा जो रूल है, तो दूसरा रूल पे जो हमने बात किया कि नवम से नवम में, वैसे ही पंचम से पंचम में, पंचम भाव का स्वामी, पंचम से पंचम भाव में, तो पंचम से पंचम क्या हो गया, नवम हो गया। तो नवम भाव में यदि छठे भाव का स्वामी गया है, नवम भाव में यदि छठे भाव का स्वामी गया है, और पंचम भाव में जो राशि बैठी है, उस राशि से संबंधित आपके बच्चे के अंग में घाव देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब नहीं, मैं इससे आप अपने वैसे पिता ही आप अपने पिता का पत्नी का देखेंगे। विचार कर सकते हैं, पति का विचार कर सकते हैं, पिता का विचार कर सकते हैं। मैं पुनः इसे दोहरा दे रहा हूं, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। ऐसे किसी कुंडली के अंतर्गत भी हम बात कर लें तो बेहतर रहेगी। चलिए ठीक है, कुंडली को लेकर देख लेते हैं, आप अच्छे से फिर क्लियर कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी समस्या हो सकती है समझने में। जी। यह कुंडली आपके सामने है। ठीक है। अब इस कुंडली के अंतर्गत पंचम भाव, ये आपका पंचम भाव हो गया। ठीक है। अब पंचम से पंचम, तो पांचवें भाव से पांचवा भाव कौन सा भाव हो गया, आपका नौवा भाव हो गया। ठीक है। अब नौवे भाव में, नौवे भाव में यदि छठे भाव का स्वामी गया हो, नौवे भाव में यदि छठे भाव का स्वामी गया हो, तो आपके बच्चे के, आपके बच्चे के गुप्त अंग के अंतर्गत कोई घाव का निशान, कोई घाव होगा या कोई घाव का निशान होगा। ठीक है। अब गुप्त अंग को हमने क्यों लिया, प्राइवेट पार्ट को क्यों लिया, क्योंकि कौन सी राशि यहां आ रही है, आठवीं आठवीं। राशि आ रही है। आठवीं में। ठीक है, अब क्लियर हुआ। जी सर। ठीक है। वैसे ही यदि मंगल या बुध की राशि लग्न में हो, मंगल या बुध की राशि
लग्न में हो, मंगल की राशि या बुध की राशि लग्न में हो। अब लग्न में तो कौन कौन सी राशि होगी फिर? 1, 8, 3 और 6। या हम यह कहें तो पहले, आठवें, तीसरे और छठे लग्न में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और उनके लग्नेश के साथ चंद्रमा हो, राहु हो, शनि हो, तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग को यदि हम कहें तो ये जो सफेद दाग होते हैं ना, ठीक है, तो लग्न वो कौन सी होनी चाहिए? 1, 8, 3 और 6। मतलब लग्नेश मंगल या बुध हो और मंगल बुध के साथ में चंद्रमा, राहु और शनि हो। लग्नेश के साथ में चंद्रमा हो और उसके साथ में राहु और शनि भी होने चाहिए। यदि सर राहु या 1 मिनट, राहु या शनि भी आ रहे हैं, राहु या शनि, या तो लग्नेश के साथ चंद्रमा राहु आ जाए या लग्नेश के साथ चंद्रमा और शनि आ जाए, तो जातक को कुष्ठ रोग होते हैं। बताइए। सर मेरे साथ, मेरे लग्नेश बुध 6 लगन है ना, तो बुध के साथ शनि। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मेरे मेरा 6 लगन है। हम्म। ठीक है। बुध 8वें घर में सन और सैटर्न के साथ है। ठीक है। चंद्रमा भी साथ में चाहिए। हाँ, चंद्रमा ही साथ में चाहिए। ठीक है, फिर कल रात शनि है, शनि और सन है। ठीक। तो ये एप्लीकेबल नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। धन्यवाद। ओके। दूसरा रूल, पहले रूल को लिख लीजिए, उसके बाद पर्टिकुलर सभी रूल पे बात कर लेंगे, वो ठीक आपके है लिए सर। अच्छा रहेगा। ओके ठीक। सर। फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक आप है लोग। सर। ठीक है जी, ठीक है। यदि बच्चे का जन्म कर्क लग्न को छोड़कर अन्य किसी भी लग्न में हो, कर्क लग्न को छोड़कर अन्य किसी भी लग्न में हो, और चंद्रमा राहु लग्न में हो, चंद्रमा राहु लग्न में हो, तो जातक को सफेद दाग होता है। ठीक है, तो जातक को सफेद दाग होता है। इसी तरह चंद्रमा और शनि लग्न में हो, चंद्रमा शनि लग्न में हो, लग्नेश के का इनका लग्नेश से इनका किसी प्रकार संबंध नहीं हो रहा हो, तो जातक को जो काले दाग होते हैं, जैसे एक सफेद दाग होता है वैसे ही एक काला दाग होता है। ठीक है, तो शरीर में काले दाग होते हैं जिसे कुष्ठ रोग कहा जाता है, जिसे कोढ़ी भी कहते हैं। ठीक है। पुनः राहु या शनि के साथ, राहु या शनि के साथ मंगल और चंद्रमा का संपर्क लग्न में हो रहा हो, अर्थात मंगल या चंद्रमा, शनि और राहु, इनका संबंध लग्न में हो रहा हो, तो यह लाल रंग के दाग को दर्शाता है।
शरीर में लाल रंग के दाग को दर्शाता है। अब कहाँ होगा वो आपकी राशि बता देगी। जो राशि आपके लग्न में रहेगी उस राशि के उसी अंग में आपको यह दाग देखने को मिलेगा। यदि लग्नेश बुध मंगल और चंद्रमा किसी भी लग्न में राहु के साथ हों तो कुष्ठ रोग होता है। तो कुष्ठ रोग होता है। वहीं यदि सूर्य आ जाएंगे तो जो कुष्ठ रोग है वो लाल हो जाएगा। यदि शनि आ जाएंगे तो काला हो जाएगा। चंद्रमा आ जाएंगे तो सफेद हो जाएगा। राइट। लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है, यदि इनके ऊपर दृष्टि किसी भी प्रकार इनके ऊपर दृष्टि गुरु की पड़ गई तो ये योग क्या हो जाएगा, वो निष्फल हो जाएगा। यह अपने प्रभाव को नहीं देगा। इसे भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई हम योग को फलित करते चले जाएं और अगला जो व्यक्ति सामने हमारे बैठा है वो कह नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसे ध्यान में रखना है कि गुरु की दृष्टि या शुभ ग्रहों की दृष्टि वहां चली गई है जो कार्यात्मक रूप में आपकी कुंडली में शुभ हैं, तो यह योग निष्फल हो जाएगा। जैसे हम शनि की बात कर रहे हैं, अब शनि जो है वो 4 और 5 का स्वामी बनकर बैठ जाए तो क्या होगा, वहां एक फॉर्मूला के रूप में शनि कार्यात्मक हो गया, फंक्शनल बेनिफिक हो गया। तो इस स्थिति में वो निष्फल हो जाएगा, वो अपने प्रभाव को नहीं देगा। तो इसे ध्यान रखना है, इसके साथ आपको फलित करना है। ठीक है। जी। यदि लग्न में छठे भाव का स्वामी और आठवें भाव का स्वामी सूर्य के साथ हो, यदि लग्न में छठे भाव का स्वामी और आठवें भाव का स्वामी आपके कुंडली में सूर्य के साथ हो, तो जातक को बार बार बुखार की समस्या होती है। तो जातक को बार बार बुखार की समस्या होती है। अब आप छठे भाव का स्वामी लग्न में गया, आपका रोग जो है, डॉक्टर कहाँ गया, आपके पास चला गया, बार बार डॉक्टर आपके पास आएंगे। ठीक है। अब अष्टमेश सूर्य के साथ में आठवें भाव का स्वामी कौन है, आपको कष्ट और पीड़ा देने वाला है। सूर्य क्या है, सूर्य बुखार को दर्शाता है। सूर्य बुखार को देता है, तो बुखार के कारण आपको पीड़ा होगी और वो बार बार होगी। क्यों बार बार होगी, बार बार होने का कारण यह है कि आपका छठे भाव का स्वामी लग्न में गया है। ठीक है। यदि 6 और 8 भाव का स्वामी लग्न में हो, यदि 6 और 8 भाव का स्वामी लग्न में हो, बुध के साथ हो, तो यह जॉन्डिस को दर्शाता है। इस योग को फलित होने के लिए गुरु का प्रीत होना आवश्यक है। यदि गुरु वहां साथ में चले जाते हैं या गुरु देख लेते हैं तो यह योग निष्फल हो जाएगा।
यदि छठे और आठवें भाव का स्वामी लग्न में हो, छठा भाव आपका रोग है, आठवां भाव कष्ट है, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? आपके लग्न में जा रहे हैं। कष्ट भी गया आपके लग्न में, और छठा भाव भी गया आपके लग्न में, आपके पास गया। और इनका संपर्क शुक्र के साथ हो रहा हो, तो यह वायु अर्थात गैस की समस्या या नाभि के निचले अंग में रोग देते हैं। हे आठ भाव का स्वामी यदि लग्न में हो, साथ में चंद्रमा आ रहे हो, तो ये क्या देंगे? जल के रोग दे देंगे आपको, जल जनित रोग दे देंगे, कफ दे देंगे। यदि आपको विचार करना है, विचार जैसे विचार करना है पिता के बारे में, ठीक है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, किसी भी भाव से छह आठ भावों का संबंध एक साथ बन रहा हो। जैसे पांचवें भाव में छठे आठवें भाव का स्वामी चला गया, रोग भी चला गया, कष्ट भी चला गया पांचवें भाव में, और साथ में चंद्रमा चला गया, तो ये जल जनित रोग हैं, वो किसे होंगे बताइएगा? कफ की समस्या किसे होगी? पुत्र को। पुत्र को, बिल्कुल। यदि ये छह और आठ आठ के स्वामी नौवें भाव में चले जाएं और वहां आपका गुरु आ जाए, तो लीवर की समस्या किसे होगी? पिता को। पिता को। तो इसी पद्धति से, इसी अनुसार आपको पर्टिकुलर सभी भाव के विचार करने हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से आपको बता दिया गया है कि भाई कहाँ पे आपको क्या समस्या आ रही है, और जहां वो राशियां बैठी हैं, उस राशियां से भी आपको यह समस्या दिख जाएगा कि किस अंग में समस्या होगी। समझ में आ रहा है? सर चलिए। 6 और 8 का इकट्ठे जाना चाहिए कि अलग अलग भी जाए तो? 6 8 का संबंध किसी भी प्रकार उस भाव से हो। 6 का या 8 का? दोनों अलग नहीं अलग भी हो सकते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, छह इकट्ठे आठ इकट्ठे। दोनों का संबंध। जैसे, ठीक है। हाँ, जैसे आपका सातवां भाव क्या है? सातवां भाव जो है वो आपका जीवन साथी है, हाँ जी। ठीक है। अब तीसरे भाव में गुरु बैठ गए हों, मैलेफिक गुरु, मतलब रख लीजिए कि तुला लगने की कुंडली है, तुला लगने की कुंडली में गुरु 9 12, 3 और 6 दोनों घर को रूल करेंगे। तो इस स्थिति में गुरु जो है वो तीसरे भाव में बैठ गए, छठे भाव के स्वामी हो गए। और हम्म। शुक्र जो है वो ठीक लग्न में बैठ गए, तो लग्न से शुक्र की दृष्टि सातवें पे जा रही है, और गुरु की पांचवी दृष्टि जो है वो जा रही है, 7वें पे जा रही है। सातवें पे जा रही है, तो दोनों भाव का संबंध हो गया। अब उसी भाव में, सप्तम भाव में, यदि कोई ग्रह बैठा हो, जैसे मान लेते हैं मंगल बैठा है, ठीक है, या मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है। अब मंगल अपनी चौथी दृष्टि कहां से डालेगा? चौथे भाव से डालेगा। चौथे भाव मंगल बैठा हो, अब ये तीनों की दृष्टि वहां चली गई, तो आपका जो जीवन साथी है उसे ब्लड संबंधित समस्या होगी, ब्लड संबंधित समस्या होगी, निश्चित होगी। सर इनकी रेमेडीज भी होंगी?
रेमेडी पे बात करेंगे, वो ही बात होगी, लेकिन हम लोग तो यूटिलाइजेशन को लेके चलते हैं, तो उस पे ही बातचीत होगी और रेमेडी पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कहाँ थे जी। तो इसके अंतर्गत तो समस्या किसी होगी, आपके जीवन साथी को समस्या होगी। अच्छे से इस रूल को अपने, क्या कहा जाए, अपने मस्तिष्क के अंतर्गत तीसरे भाव में, तीसरा भाव मेमोरी डेवलपमेंट है, वहां बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पर्टिकुलर आप किसी भी कुंडली के ऊपर इस रूल को लगा के आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि छठा भाव और छठे भाव का स्वामी, यदि छठा भाव और छठे भाव का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त हो। अब पाप ग्रहों से युक्त कैसे होंगे, छठे में जाकर राहु बैठ गया है, और छठे भाव का जो स्वामी है वो शनि के साथ बैठ गया है, तो क्या होगा, पाप ग्रहों से वो युक्त हो गए, तो जातक सदैव किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है। जातक सदैव किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है। जी, पुनः यदि षष्ठम भाव में मंगल हो, यदि छठे भाव में मंगल हो, और छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में गया हो, तो जातक को 6 से 12 वर्ष की आयु में बुखार से जातक पीड़ित रहता है। तो 6 से 12 वर्ष की आयु में जातक बुखार से पीड़ित रहता है। छठे भाव में बृहस्पति, छठे भाव में बृहस्पति, चंद्रमा यदि बृहस्पति की राशि में हो, पहले तो छठे भाव में बृहस्पति, बृहस्पति के साथ में चंद्रमा बृहस्पति की ही राशि में हो, तो जातक को 19वें या 22वें वर्ष में सफेद दाग होता है। 19वें या 22वें वर्ष में सफेद दाग होता है। यदि 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो, छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, तो 30 या 29वें वर्ष में जातक को ट्यूमर की समस्या होती है, थोड़ा या ट्यूमर की समस्या होती है। लेकिन इन सभी योग में इसे अवश्य अवश्य लगा कर रखिएगा, गुरु की दृष्टि जा रही है या नहीं। यदि गुरु की दृष्टि जा रही है या शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है, तो यह योग निष्फल हो जाएगा, यह फल नहीं देगा अपना, इसे ध्यान रखना है।
छठे भाव में चंद्रमा शनि हो, छठे भाव में चंद्रमा और शनि हो, तो जातक को 55 वर्ष के उम्र में लाल दाग होने की संभावना होती है। तो जातक को 55 वर्ष के उम्र में लाल दाग होने की संभावना होती है। यदि लग्नेश लग्न में हो या छठे भाव में हो, यदि लग्नेश लग्न के स्वामी लग्न में हो या छठे भाव में हो, साथ ही छठे भाव में शनि बैठे हो, तो 59 में गैस आदि की समस्या रहती है। यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में हो, 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो, 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो, 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो, तथा चंद्रमा छठे भाव के स्वामी के साथ हो, तो जातक को 8वें वर्ष में दुर्घटना का भय होता है। तो जातक को 8वें वर्ष में दुर्घटना का भय होता है। 6, 8, 12 भाव में राहु, 6, 8, 12 भाव में राहु, राहु से अष्टम भाव में, राहु से अष्टम भाव में शनि, मतलब छठे में राहु बैठे हैं तो वहां से अष्टम में शनि, 8वें में राहु बैठे हैं तो वहां से अष्टम में शनि, 12वें में राहु बैठे हैं तो वहां से अष्टम में शनि। तो बालक को जन्म से 2 साल तक, जन्म से 2 साल तक अग्नि से भय होता है। या दुर्घटना की संभावना होती है। 6, 8, 12 भाव में सूर्य हो, 6, 8, 12 भाव में सूर्य हो, सूर्य से 12वें भाव में चंद्रमा स्थित हो, मतलब जहां भी सूर्य बैठा है उसके ठीक पीछे चंद्रमा हो, तो 5 से 9 वर्ष की आयु तक बच्चे को जल से भय होता है, जल से भय होता है। अष्टम भाव में, अष्टम भाव में शनि हो, सप्तम में मंगल हो, अष्टम भाव में शनि हो, सप्तम में मंगल हो, तथा तो व्यक्ति को 10 से 30 वर्ष के आयु के अंतर्गत अत्यधिक घाव की समस्या होती है।
या वो जो घाव वगैरह होते हैं शरीर में वो हो जाएं, या दुर्घटना से घाव हो जाएं, ऐसी समस्या बनती है। अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी राहु के साथ नववांश कुंडली में हो, अष्टम भाव का स्वामी राहु के साथ नववांश कुंडली में हो, बारहवें या चौथे भाव में बैठा हो, नववांश कुंडली के अंतर्गत ही, तो जातक को 18वें या 22वें वर्ष में अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। ये जो रूल हैं वो रोग के ऊपर हैं, मतलब क्या रोग आपको होंगे, किन कारणों से होंगे, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। चलिए, अब जो रूल आपको मैंने दिए, जो भी रूल पे हम लोग बात कर रहे हैं, उन सभी रूल को हम लोग कुंडली के ऊपर कैसे देखेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। अब आप लोग उसे लिखे हैं या नहीं लिखे हैं वो हमें पता चल जाएगा। पहला, जो पहला रूल है वो बताइए क्या है। छठे भाव का लॉर्ड अगर लगन में हो, या छठे भाव में या आठवें भाव में हो, तो छठे भाव में जो राशि बैठी है, उस राशि से संबंधित अंग में दाग या निशान होते हैं। छठे भाव का स्वामी लगन में, लग्न में हो, या छठे या आठवें में। ठीक है सर, लगन में हो गया। या छठे या आठवें में छठे हो। में हो, या या स्वयं आठवें आठवें में। में। ठीक है। छठे भाव का स्वामी या लग्न में गया है, या छठे में गया है, या आठवें में गया है, तो छठे भाव में जो राशि बैठी है, नो। ठीक है। हाँ, अब छठे भाव में राशि कौन सी बैठी है? नौवीं राशि नो बैठी है। राशि। तो नौवीं राशि के अंतर्गत, नौवा राशि क्या है हमारा, क्या कहते हैं, जो हमारे जंघे हैं वो नौवीं राशि है। तो उससे संबंधित आपके जंघे में कोई दाग हो सकते हैं, या कोई चिन्ह हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा रूल जो है वो यह कहता है, ये सातवां भाव हो गया। ठीक है। अब इसके ऊपर सातवें से सातवां कौन हो गया? सातवें सातवां कौन सा हो गया? लग्न हो गया। तो लग्न में छठे भाव के स्वामी, लग्न में छठे भाव के स्वामी चले जाएं, तो यहां जो राशि बैठी है, छठे भाव 10वीं में जो राशि राशि बैठी बैठेगी। है, तो अच्छा, 10वीं सातवें भाव राशि में। से संबंधित जो अंग है, 10वीं राशि से संबंधित कौन से अंग है? जंघे के नीचे का अंग है। हम्म। ठीक है, घुटना है। हम्म। तो घुटने में आपको कोई चिन्ह मिलेगा, या कोई घाव के निशान हो सकते हैं, या फिर कोई घाव होगा।
समझ रहे हैं? जी। जी। तीसरा रूल क्या है बताइए? मंगल या बुध की राशि लगन में हो हम्म। तो उसमें उनके लग्नेश के साथ चंद्रमा राहु हो या शनि चंद्रमा हो तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। ये जो कुंडली बन गई, ये बन गई बुध की। ठीक है। जी। कौन सा लग्न हो गया? तीसरा लग्न हो गया। तीसरा लगना होगा। ठीक है। अब इनके साथ में यहां लग्नेश चंद्रमा के बैठ साथ। जाए। ठीक है। बुध के साथ में चंद्रमा बैठ जाए, साथ ही इनके साथ राहु या शनि बैठ जाए। ठीक है। तो यह क्या बता रहा है कि इस जातक को कुष्ठ रोग होंगे। कुष्ठ रोग कहाँ होंगे? पेट के आसपास। पेट के पेट के आसपास आसपास। कुष्ठ रोग होंगे। के आसपास। जी। लेकिन ठीक सामने यहाँ गुरु बैठे हों और गुरु की दृष्टि ऐसे चल जाए, गुरु की दृष्टि जो है वो ऐसे चली जाए, नौवीं दृष्टि गुरु की, तो क्या होगा? फलित नहीं होगा। यह योग निष्फल हो जाएगा, फल नहीं देगा ये अपना। ठीक है। पुनः उसके बाद क्या योग था? चंद्रमा और शनि लगन में हो हम्म। तो लग्नेश से इनका किसी भी प्रकार रिलेशन नहीं बन रहा हो तो जातक को काला दाग होता है। ठीक है। इसमें एक यह है, कर्क लग्न नहीं होना चाहिए, यह ध्यान देने वाली बात। यहाँ चंद्रमा हो और साथ में शनि हो जाए। ठीक है। और लग्नेश से इनका संपर्क ना हो रहा हो। बुध तो अलग बैठा है तो इनका कोई संपर्क लग्नेश के साथ नहीं है, तो क्या यहाँ हो जाएगा? व्यक्ति को कुष्ठ रोग होंगे। लेकिन ठीक वही, गुरु की कौन कौन सी दृष्टि हमें लेनी है? पांचवी और नौवीं लेनी है। गुरु की पांचवी और नौवीं दृष्टि हमें लेके चलनी है, सातवीं दृष्टि को नहीं लेना है। यदि गुरु यहाँ बैठ गए, यहाँ गुरु यदि बैठ जाते हैं तो वो कुछ नहीं देंगे। लेकिन गुरु यदि यहाँ बैठ जाते हैं और सामने देख लेते हैं तो इस व्यक्ति को कुष्ठ रोग नहीं होंगे। ठीक है। तो एक कुष्ठ रोग के विचार होंगे, कुष्ठ रोग का विचार जैसे हम करते हैं। फिर बुखार के बारे में हमने कहा कि बुखार में छठे और आठवें भाव का स्वामी आपके लग्न में हो और साथ में सूर्य आ जाए। छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी आपके लग्न में आ गया। अब यहाँ सूर्य आ गए। मंगल शनि सूर्य। ठीक है। यहाँ सूर्य आ गए, तो सूर्य आएंगे तो व्यक्ति को क्या दे देंगे? ज्वर दे देंगे, ज्वर अर्थात बुखार दे देंगे। हम्म, वहीं यदि मंगल आ गए तो ब्लड संबंधी संबंधी तो ब्लड समस्या। संबंधित या फिर कोई हथियार से चोट लगा हुआ, हथियार से चोट लगना। ठीक है। ये आ जाएगा। यदि बुध आ गया तो स्किन संबंधित डिजीज आपको दे देगा। यदि गुरु आ गया, लीवर में समस्या दे देगा। शुक्र आ गया तो आपकी किडनी में समस्या दे सकता है या लीवर में, ये आपके स्किन में समस्या दे सकता है।
ठीक है। वहीं यदि शनि आ गया तो आपके हड्डियों में समस्या दे देगा, या जो हड्डियों के बीच में जो एक लिक्विड होता है वो सूख जाएगा, उससे समस्या आपको दे देगा। यदि राहु आ जाएंगे तो ऐसी डिजीज आपको देगा जो आप समझ ही नहीं पाओगे। केतु आ जाएंगे तो भी ये ऐसी डिजीज आपको दे देगा जो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कब लागू होगा? जब ये लग्न में होंगे। ठीक है। यदि बुध आ जाएगा तो क्या दे देगा? पित्त रोग दे देगा। पित्त अर्थात क्या होता है? एसिडिटी है, गैस है, इन सब से समस्या दे देगा आपको। ठीक है। वहीं यदि इन दो भावों का संबंध यहां ना होकर यहां हो जाए, ठीक है, अब यहां सूर्य आ जाए, तो क्या इस जातक के पिता के इस जातक हाँ, के पिता को हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं? मतलब बुखार भी हो सकता है और हृदय संबंधी भी। हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं, जी। क्योंकि सूर्य क्या है? हृदय है। हम्म। लेकिन ठीक यही गुरु बैठ गए और गुरु की दृष्टि यहां चली गई, तो क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। थोड़ी मोड़ी समस्या भी आएगी, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। अब ये समस्या कब आपको मिलेगा? ये जो बीमारियां हैं पिता को, वो कब होंगी बताइए? जब मंगल की दशा आएगी या शनि की दशा आएगी। हम्म, जब सूर्य की दशा आएगी। निश्चित। जब सूर्य की दशा आएगी। जब सूर्य की दशा आएगी। जी, जब सूर्य की दशा आएगी। ठीक है। वैसे ही यदि इन भावों का संबंध इन भावों का संबंध आपके 11वें भाव से हो रहा हो, ठीक है, अब यहाँ मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, तो किसे हम्म। पीड़ा होगी? बड़े भाई को होगी। बड़े भाई कैसी बड़ी पीड़ा बहन। होगी? दृष्टि किसकी, डिग्री किसकी ज्यादा है? मंगल की। मंगल की। मांसपेशियों में समस्या होगी, रक्त की हम्म। समस्या होगी, ब्लड ब्लड प्रेशर होगा। हम्म, दिमाग गर्म रहेगा। जी, ठीक है। वैसे ही इसी रूल के अंतर्गत यदि चौथे भाव में इनका संबंध हो जाए और वहां सूर्य हम्म। की, जी, चौथे भाव में इनका संबंध हो जाए, ग्लास धो कर दीजिएगा अच्छे से निकाल कर, ग्लास धो के लाइए, उसके बाद अच्छे से निकाल दीजिए। जी। तो यहाँ, माँ को प्रॉब्लम आ जाएगी। जी, यहाँ सूर्य आ गए। अब सूर्य की 7वीं दृष्टि यहाँ चली आई, तो यहाँ क्या होगा? कौन पीछे होगा? माँ को बुखार रहेगा सर। माँ को सूर्य संबंधित डिजीज होगी। बुखार हो रहा हो। हार्ट की भी हो सकती है। ठीक है। तो ये क्या होगा? जी। बहुत, ये डिजीज दे देगा, सूर्य संबंधित डिजीज किसे दे देगा? माता को दे देगा। ठीक है।
अब सूर्य के स्थान पर सूर्य ना होकर यहाँ गुरु आ जाए तो क्या दे देगा? लीवर में। हाँ, अच्छा तो नहीं। नहीं देगा, कुछ नहीं देगा सर। गुरु के हाँ एस्पेक्ट बिल्कुल चलेंगे। सही। हम्म, अभी आप लोग फंस गए थे। नहीं गुरु जी नहीं यहाँ देगा। कैसे फंसने पर नहीं गुरु देंगे। की सर 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे पे। हाँ, अरे गुरु गंगा जल है ना, वो शुद्ध का, वो तो उनकी गुरु दृष्टि गंगा जहाँ जल है, पड़ी वो वो शुद्ध कर देगा। शुद्ध कर देंगे। सातवीं दृष्टि ओके वहां जा ओके। रही है गुरु की। सातवीं दृष्टि जा रही है गुरु की वहां। लेकिन गुरु क्या है, हम्म, स्वयं गंगा जल है, वो शुद्ध कर देगा। लेकिन यही तुला लगने की कुंडली हो तो, यदि यहाँ पे यह जो कुंडली आप लोग देख रहे हैं वो तुला लग्न की हो, तो अब हम्म। बताइए क्या होगा? तुला लगन की हो तो चार तीन तीसरी आ जाएगी ना। नहीं सर, तुला लगन की कुंडली होगी तो भी तो और अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बताइए? सर चौथा घर है, चौथे में तो गुरु उच्च के होते हैं सर, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। गुरु अरे त्रिसराय त्रिशराई। हो रहे हैं। सर त्रिशराय हो रहे हैं फिर भी सर केंद्र में बैठे हैं ना, तो उनकी दृष्टि पड़ रही है ना, तो वो परिणाम तो सही देंगे। त्रिसराय का रूल क्या कहता है? त्रिशराय का रूल कहता है कि यदि वो त्रिशराय ग्रह है तो जहां देखेंगे कष्ट तो देंगे थोड़ा सा, लेकिन जो हमारा जो रूल के हिसाब से जैसे केंद्र में यदि बैठ जाते हैं तो वो उस हिसाब से तो आपके वो उस। हाँ हाँ, आपके कहने का तात्पर्य है कि तीसरा यदि 3 6 10 11 में बैठ जाए तो वो अपने प्रभाव को हम्म, नहीं देते हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जी। उस भाव के लिए वो नहीं देते हैं, जहां उनकी दृष्टि जाएगी वहां उन प्रभावों को वो देंगे। त्रिसराय अच्छा। जो है वो आपको प्रोफेशनली राइज कराता है। इस रूल हम्म। को सदैव ध्यान में रखिएगा, प्रोफेशनली। और आपको आपके समाज में आपको बहुत सारी उन्नति दे देगा। इतनी उन्नति दे हम्म। देगा जो आपने सोची नहीं है। लेकिन हम्म। पर्सनली और फिजिकली आपको कष्ट में डाल देगा, इसे कभी मत भूलिएगा। हम्म। तीसराय फिजिकली और पर्सनली निश्चित कष्ट देता है। हम्म। निश्चित और निश्चित कष्ट देता है। ठीक है। तो ऐसे आप प्रत्येक जो आपको बताए गए हैं रूल, उन सभी रूल को लगाकर आपको कुंडली पे देखना है। ठीक है। यदि यह जो छठे और आठवें का जो स्वामी है वो आपके दूसरे भाव में चला, तीसरे भाव में चला जाए, और वहां शनि हाँ। बैठे हो, हाँ। तो छोटे भाई को प्रॉब्लम आ जाएगी। कर्म में प्रॉब्लम आएगी। छोटे भाई को समस्या आएगी। हम्म। ठीक है। कोई रूल जो समझ नहीं पा रहे हैं बताइए, जो समझने में समस्या हो रही है। सर मतलब 6 और 8 इकट्ठा देखना, अगर कहीं जा रहा है तो देखना, नहीं तो नहीं देखना। हाँ, दोनों की दृष्टि दोनों हो। के लोग। हाँ, दोनों की दृष्टि हो, या दोनों उस भाव से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहे हो, हम्म। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति का वो जो भाव जिस रिश्ते को दिखा रहा है, जिस रिश्ते को दर्शा रहा है, उसको प्रॉब्लम आएगी। उसको समस्या आएगी, उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। और वही यही चीजें छठे और आठवें का स्वामी दसम में चला जाए और दसम में गुरु बैठ जाए, तो आपकी स्पाउस की जो माँ है उसे क्या हम्म। होगा? उसे समस्या होगी। जैसे इस ठीक है। कुंडली में गुरु और शुक्र हाँ। 6 और 8 के स्वामी 10वें में चले गए। ठीक है। ठीक है। और वो हम्म। इस सूर्य के साथ भी है। हम्म। तो फिर मतलब स्पाउस की मदर को प्रॉब्लम आएगी। शुक्र और गुरु छठे आठवें स्वामी वहां चले गए, वो किसके साथ है? सूर्य के साथ है और केतु के सूर्य के साथ है। साथ। हाँ हाँ, जी। सूर्य की डिजीज होगी। सूर्य की डिजीज होगी, हाँ हाँ। लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां केतु बैठा है। केतु आ गए, केतु आ गए।
ठीक है। किसे होगी? स्पाउस की मां को होगी। ठीक है, तो वैसे आप इसका विचार करेंगे। छठे भाव से संबंधित एक रूल यह है, जो शत्रु के लिए है, आपके दुश्मनों के लिए है। हाँ जी। यदि 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो, यदि 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो और छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, तो 31वें वर्ष में शत्रुओं के कारण धन की हानि होती है। तो 31वें वर्ष में शत्रुओं के कारण धन की हानि होती है। यदि पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में हो और छठे भाव का स्वामी गुरु के साथ हो, यदि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में हो और छठे भाव का स्वामी गुरु के साथ हो, 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो, तो जातक का पुत्र ही उसका शत्रु होता है। तो जातक का पुत्र ही उसका शत्रु होता है। लेकिन पुनः वहां यूटिलाइजेशन आपको देखने की आवश्यकता है। अब यूटिलाइजेशन क्या देखने की आवश्यकता है? यदि व्यक्ति अपने एजुकेशन से लोगों की सेवा कर रहा है, तो उसका पुत्र शत्रु होगा? नहीं होगा। ठीक है। यदि व्यक्ति डॉक्टर है, या डॉक्टर वो डीन है किसी कॉलेज का, या वो डॉक्टर की शिक्षा लोगों को दे रहा है, या वो वकील है, या वकील संबंधित पढ़ाई कर रहा है, कोई समस्या वहां नहीं आएगी। गुरु की दृष्टि वहां जा रही है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप इस योग में बहुत ऐसे चीजें हैं जिसे आप लेकर देख सकते हैं। पांचवें भाव का स्वामी छठे में जाए, छठे भाव का स्वामी पांचवें में जाए। अब पांचवें भाव का स्वामी छठे में गया है, आपका बच्चा जो है वो नौकरी करेगा। आपका बच्चा जो है वो नौकरी करेगा, वो डॉक्टर होगा, वो वकील होगा, वो कंपटीशन ब्रेक करेगा। बहुत सारी चीजें यहां रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई छठे पांचवें भाव का स्वामी छठे में आया है तो बच्चा जो है वो आपका शत्रु ही बन जाएगा। उसके साथ में ये दो तीन रूल भी अप्लाई होने चाहिए कि छठे भाव का स्वामी गुरु के साथ हो और 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो, तो जातक का पुत्र ही उसका शत्रु होता है। लग्नेश छठी राशि में लग्नेश छठे भाव में हो और छठे भाव का स्वामी अपने ही भाव में हो, तो जातक 10वें और 19वें वर्ष में पालतू जानवरों से उसे कष्ट प्राप्त होता है। या तो हम कहें कि पालतू जानवर उसके घर के ही उसके शत्रु बन जाते हैं। ठीक है।
तो यह जो है वो छठे भाव का विश्लेषण आज हमने आज की कक्षा के अंतर्गत किया। छठा भाव कैसे काम करता है उसके बारे में, उसके जो रूल हैं उसके बारे में, तो इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो ये ऐसे ही कॉपी में रखा का रखा पड़ा रह जाएगा। और खासकर उस रोल पे प्रैक्टिस करनी है कि छठे आठवें भाव का स्वामी एक जगह किसी भाव में गया हो और उसके साथ कोई ग्रह बैठे हो, तो उस भाव से संबंधित जो आपका संबंधी है उसे कष्ट होगा। आज की कक्षा को लेकर कोई प्रश्न हो तो बताइए।